Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, in this lecture we'll discuss new topic that is economic growth and development. ये हमारा चैप्टर 7 चल रहा है सिविक्स का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम अपना न्यू टॉपिक कवर करेंगे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। स्टूडेंट से पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस किया था अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं तीनों गवर्नमेंट्स के बारे में। स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें टॉपिक आपस में इतने इंटर रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट उनका जो कनेक्शन है वो कहाँ से क्रिएट होता है? आउटकम से, कि हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स पढ़ रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने जो आउटकम्स करे थे वो हमारे पॉलिटिकल आउटकम्स थे, और अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक आउटकम्स के बारे में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी हो वो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, लेजिटिमेट डेमोक्रेसी हो। अब डेमोक्रेसी की ऐसी बात करेंगे तो डेमोक्रेसी से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो दैट शुड प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, मीन्स वी पीपल कैन एक्सपेक्ट दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट। और गुड गवर्नमेंट कैसे होगी? अगर वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी, सॉरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिव कर लेना स्टूडेंट, आप रिस्पॉन्सिव आएगा यहाँ पर, रिस्पॉन्सिव होगी या लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड गवर्नमेंट बोलेंगे। अब क्या है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस गवर्नमेंट विल ऑल्सो हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब हम गुड गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बात आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसी में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उसमें एक लेबल नहीं लगा हुआ कि डेमोक्रेसी में हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अब अगर हम डेटा डिस्कस करें 1950 से 2000 में अगर ग्रोथ रेट देखें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको डेटा शो कर रही हूँ। यहाँ पर 1950 और 2000 से डेटा लिया हुआ है, 50 इयर्स का डेटा शो किया हुआ है, जिसमें ऑल डेमोक्रेटिक रिजिम्स जो हैं उनकी ग्रोथ रेट है 3.95, और वहाँ पर हम डिक्टोरियल रिज्म की देखेंगे तो 4.42 है। अगर आप ये इकॉनमिक ग्रोथ देखेंगे 3.95 और 4.42, तो आप देखेंगे जो ग्रोथ रेट है वो जहाँ पर डिक्टेटरशिप है वो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ में ज़्यादा है, और जो डेमोक्रेटिक रिजिम्स हैं वहाँ पर ग्रोथ रेट कम है। देखिए आप 3.95 एंड 4.42। तो अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी में ग्रोथ रेट कम है और डिक्टेटरशिप है वहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डेटा डेमोक्रेसी इज अनेबल टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। अगर हम अपना डेटा कंपेयर करें तो डेटा के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर पाई है जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप में अचीव हुई है। तो अब क्या करें? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी? जब डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है तो हमने डेमोक्रेसी को क्यों ऑप्ट किया? फिर तो हमें डिक्टेटरशिप ऑप्ट कर लेनी चाहिए। व्हाई डोंट वी रिजेक्ट? तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डोंट वी रिजेक्ट डेमोक्रेसी एंड अडॉप्ट डिक्टेटरशिप और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि अगर हमें अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिहाव पर हमें क्या करना चाहिए? डेमोक्रेसी में तो इतनी ग्रोथ हो नहीं रही है, तो हमें डिक्टेटरशिप या कोई और गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए। आपके मन में ये आएगा। बट देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। अगर हम सिर्फ इसी बिहाफ पर दूसरी गवर्नमेंट चूज़ कर लेंगे या दूसरी मीन्स डिक्टेटरशिप चूज़ कर लेंगे या मोनार्कियल रूल चूज़ कर लेंगे तो वो राइट नहीं होगा, क्योंकि जो एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है दूसरी कंट्रीज़ की बजाय, तो हमारी कंट्री का लैंड देखिए, लैंड के परस्पेक्टिव से हमारी कंट्री जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो लैंड, हमारी कंट्री का लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। रेन जो है यहाँ पर मानसून है, वो जो रेन करता है वो भी बहुत ज़्यादा होती है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली। मिनरल्स अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो इन रिसोर्सेज के बिहाफ पर भी हम अपने डेवलपमेंट को जज कर सकते हैं। अब देखिए, जो कंट्री की डेवलपमेंट है उसके लिए भी बड़े फैक्टर्स जो है लेके चलेंगे, कंसीडर हम करेंगे। पहला फैक्टर है कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कॉर्पोरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय कंट्री। अब स्टूडेंट आप ये देखिए, अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें, जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप है,
अगर सपोजिंगली उसकी पॉपुलेशन कम है और अगर हम अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर लोगों को पॉवर्टी इतनी फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन भी मेजर फैक्टर है जो कंट्री के डेवलपमेंट में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। अब ग्लोबल सिचुएशन है, कहाँ पर वो कंट्री करती है, वहाँ पर रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं, क्या पता डेमोक्रेटिक कंट्री इसी सिचुएशन में जहाँ पर उसके पास इतने रिसोर्सेज ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट को में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब आप देखिए डेटा के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जो पुअर कंट्रीज हैं, अगर हम उनकी डिक्टेटरशिप के अकॉर्डिंग बात करें तो आप वहाँ देखिए पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, मतलब जो डिक्टेटरशिप जहाँ पर चल रही हैं वो कंट्रीज जो पुअर है वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है 4.34 है। और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी के अंडर जो पुअर कंट्रीज आ रही, मतलब ऐसी कंट्रीज जो पुअर हैं और वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं, पुअर भी हैं और जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं, तो उनकी ग्रोथ रेट कितनी है 4.28। और पुअर कंट्रीज हैं जो डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रही हैं तो उनकी ग्रोथ रेट है 4.34। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए, जो डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डेमोक्रेसी में, और जहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑप्ट की है वहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं शो हो रहा। तो अब हम ये कह सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग कि जो डेवलपमेंट है वो अगर हमने जज करनी है, हम इस बिहाफ पे जज नहीं कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक है वो डिक्टेटरशिप है, इसके अकॉर्डिंग हम डेमोक्रेसी को छोड़कर डिक्टेटरशिप ऑप्ट कर लेते हैं। नहीं, डेवलपमेंट इज़ नॉट गारंटेड। जो हमारी डेवलपमेंट है वो गारंटेड नहीं है, बट फिर भी इट कैन compete विद डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स डेमोक्रेसी में या किसी भी डिक्टेटरशिप में जो डेवलपमेंट है वो ग्रांटेड नहीं है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है तो डेवलपमेंट यहाँ पर होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ग्रांटेड नहीं है। बट फिर भी डिक्टेटरशिप जहाँ पर है वहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसे नहीं है पीछे छूट गई है। वो डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप को पूरा compete कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कंट्री में भी डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेजर फैक्टर क्या होता है कि डेमोक्रेटिक है, कहीं जो पीपल हैं वो बहुत रिच बनते जा रहे हैं, यही मेन रीज़न हो जाता है ना, पुअर जो लोग हैं वो बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। तो इस बिहाफ पर हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी को हम छोड़ दें, क्योंकि डेमोक्रेसी देखो, अगर हम पिछले वीडियो लेक्चर से डिस्कस करें, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों को बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जहाँ पर वोटिंग राइट है, जहाँ पर लोगों को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है, जहाँ पर कोई भी रिलीजन ऑप्ट करने का राइट है, कोई भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट करने का राइट है, और जस्टिस मांगने का राइट है। और डेमोक्रेटिक ही ऐसी है जो लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल गवर्नमेंट जनरेट करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बिहाफ पर हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव नहीं कर पा रही है तो वो पीछे रह गई है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं, तो हम फिर भी यही बोलेंगे, बट स्टिल इट इज़ अ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ मैनी पॉजिटिव आउटकम्स। क्योंकि डेमोक्रेसी में और भी बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं जो हमने लास्ट वाली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। तो उन आउटकम्स के बिहाफ पर हम करेंगे कि स्टिल डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है। क्योंकि कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी चूज़ करिए, डिक्टेटरशिप चूज़ करिए, मोनार्कियल गवर्नमेंट बना रही है, तो वो उस कंट्री की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ इकोनॉमिक आउटकम के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि हम डेमोक्रेसी को ऑप्ट नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी को ऑप्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर डेमोक्रेसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाई हैं, तो ये भी मेजर फैक्टर है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन भी मेजर रोल प्ले करता है एक कंट्री के डेवलपमेंट में। क्योंकि अगर लोग सेटिस्फाई हैं तो डेमोक्रेसी उनके लिए सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो चेंज करेंगे। पर यहाँ पर इतने सारे आपको प्रोविज़न मिले हुए हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, तो डेमोक्रेसी इस बिहाफ पर बेटर है दूसरी गवर्नमेंट्स में। अब स्टूडेंट आप देखिए एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देखोगे अपनी बुक में
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो डिस्कस भी करूँगी कि जो ऊपर पोर्शन है एक पर्सन का वो दिखाया गया है कि वो जो मतलब बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा है, तो वो रिच लोग हैं। उसके बाद नीचे आते जाते हैं तो मिडल पोर्शन तक श्रिंक हो जाता है, तो वहाँ पर आते हैं जैसे मिडिल क्लास लोग आ गए। उसके बाद जो नीचे सिचुएशन हो जाती है वो बिल्कुल ही थिन हो जाती है, तो वो पुअर कंडीशन को शो कर रहा है। तो इसमें आप देखिए कि जो पुअर पीपल हैं, रिच पीपल हैं या मिडल पीपल हैं, कहीं ना कहीं इनकी इनकम जो है वो इक्वल नहीं है, इनकम में इक्वालिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकॉनमिक इनइक्वालिटीज़ जनरेट होती है, पॉवर्टी आती है। तो ये जो पॉवर्टी का रीज़न है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।